नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीबी मेहरा पर। आज हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में। कालिदास को भारतीय साहित्य के सर्वोत्तम कवियों में गिना जाता है। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। जीवन परिचय। महाकवि कालिदास के जन्म और मृत्यु के बारे में ऐतिहासिक रूप से सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके जीवन के बारे में कई धारणाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनके जन्म और मृत्यु की तिथियों पर विद्वानों में एकमत नहीं है। माना जाता है कि कालिदास का जन्म लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कुछ विद्वान उन्हें गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से जोड़ते हैं। यह समय लगभग 380 से 415 ईस्वी का माना जाता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं है। उनकी मृत्यु के समय और स्थान के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कई विद्वानों का मानना है कि कालिदास की मृत्यु वृद्धावस्था में हुई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि कालिदास प्रारंभ में साधारण व्यक्ति थे, जिनमें अधिक विद्वत्ता नहीं थी, किंतु एक विशेष घटना के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत भाषा में अद्वितीय योग्यता प्राप्त की। उन्होंने भारतीय साहित्य में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की जो आज भी प्रासंगिक और अद्वितीय मानी जाती हैं। महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कहानी उनके प्रारंभिक जीवन और विद्वत्ता से जुड़ी हुई है। हालांकि यह कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, फिर भी यह बहुत प्रसिद्ध है और कालिदास की बुद्धिमत्ता और विकास की कथा को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कालिदास के जीवन के बारे में कहा जाता है कि वे अत्यंत सरल, सीधे और बुद्धि से कमजोर थे। एक बार कुछ विद्वानों ने उनके सरल स्वभाव का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। वे एक राजा की पुत्री से विवाह कराने का षड्यंत्र रचते हैं, जो अत्यंत विदुषी थी और अपने लिए एक योग्य पति की तलाश कर रही थी। राजकुमारी ने यह शर्त रखी थी कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो विद्वान हो और उसकी बुद्धिमत्ता की कसौटी पर खरा उतरे। विद्वानों ने कालिदास को चुनकर उसके साधारण स्वभाव को छिपाने के लिए उसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमारी ने कालिदास से कुछ कठिन प्रश्न पूछे, पर कालिदास उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने मौन साधे रखा, लेकिन इस स्थिति से समझते हुए राजकुमारी ने कालिदास का असली रूप जान लिया और उनका अपमान किया। इस अपमान ने कालिदास को भीतर से हिला दिया। वे इस अपमान से प्रेरित होकर विद्या प्राप्ति की तीव्र इच्छा से तपस्या में लग गए। उन्होंने कठोर साधना और अध्ययन किया और समय के साथ संस्कृत भाषा में अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त की। कालिदास ने न केवल संस्कृत साहित्य में अपार योगदान दिया, बल्कि वे भारतीय साहित्य के महानतम कवियों में गिने जाने लगे। कालिदास की काव्य शैली अत्यंत सुंदर, सरल और भावनाओं से भरी हुई है। वे प्रकृति और मानव जीवन के सूक्ष्म संबंधों को बेहद संवेदनशीलता और कला के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और मानवता का अद्भुत मिश्रण मिलता है। बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के बाद कालिदास ने अद्वितीय काव्य और नाटक लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में नाटक, काव्य और महाकाव्य शामिल हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम यह उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। यह नाटक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अत्यधिक सराहा गया है। मेघदूतम इस काव्य में एक यक्ष अपने प्रिय को संदेश भेजने के लिए बादलों को माध्यम बनाता है। यह कविता प्रेम और विरह की भावनाओं को खूबसूरती से अभिव्यक्त करती है। कुमार संभवम यह महाकाव्य भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा पर आधारित है। रघुवंशम यह महाकाव्य रघुवंश के राजाओं की गाथा पर आधारित है, जिसमें राजा दशरथ और राम का भी उल्लेख है।
इन रचनाओं ने कालिदास को महान कवियों की श्रेणी में स्थापित कर दिया और उनका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अमर हो गया। कालिदास की काव्य शैली अत्यंत सुंदर, सरल और भावनाओं से भरी हुई है। वे प्रकृति और मानव जीवन के सूक्ष्म संबंधों को बेहद संवेदनशीलता और कला के साथ प्रस्तुत करते हैं। महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के ध्रुव तारा हैं। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और भारतीय संस्कृति की महानता का प्रमाण हैं। उनके साहित्य ने भारतीय और विश्व साहित्य में अमिट छाप छोड़ी है। यह कहानी कालिदास के जीवन के संघर्ष, अपमान से प्रेरणा लेने और कठोर परिश्रम के महत्व को बताती है और यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से महानता प्राप्त कर सकता है। कालिदास का जीवन हमें यह सीख देता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, साथ ही शिक्षा और विद्या के प्रति समर्पित रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीबी मेहरा को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।